एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। हम भी ठीक है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मतलब हम लोग के ऊपर मुसीबत के एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा मुसीबत हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी मम्मी के साथ, कभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और सबसे ज़्यादा तो मम्मी के साथ हो रहा है। अभी 1 महीने से तो मम्मी के पैर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर महीने दिन जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी पैर का थोड़ा ठीक हुआ कि उसके बाद वो गिर गई। गिरने के बाद पूरा जो पैर पहले भी टूटा हुआ है उसी पैर में लगा। फिसल के इतना ज़ोर से गिरी है, वो भी घर में, घर के अंदर। अच्छा हुआ कि सिर पे नहीं लगा उनका, बस पैर पे लगा और घुटने में लगा तो पूरा सूजन आ गया। उसके दूसरे दिन बाद शाम को आम लेने गई थी, आम गिरा तो आम लाने गई थी, तो वहाँ से उनको सांप ने काटा, वो भी हाथ के पंजे पे। तो उन्होंने देखा ही नहीं कि सांप काटा, पर उनको ऐसा लगा कि हाँ जल रहा है, कुछ चीज़ चुभा है तो जल रहा है। तो आके मेरे को घर में आके बताई कि देख मेरे हाथ में कोई चीज़ लगा है तो जल रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि और यहाँ पे पूरे ये हो रहा है नस में। तो मैंने कहा कि बीपी बढ़ा होगा, दवाई खाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दवाई खा रही हूँ कंटिन्यू। तो फिर मैंने कुछ ये नहीं कि मैं बात को टाल दी, मुझे लगा ऐसे ही होगा, क्योंकि हाथ के ऊपर मैंने मैं भी ध्यान नहीं दी वो चीज़। मुझे लगा हाथ के ऊपर काटने से कोई भी चीज़, पैर में होता तो एक बार सोचने वाली बात है कि चलो देखे नहीं है तो शायद कुछ चीज़ हो सकता है। एकदम हाथ के एकदम ऊपर पंजे में काटा है। गया फिर दूसरे दिन, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा अरे बीपी बढ़ा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो दोपहर को फिर उन्होंने थोड़ा सा दूध और आम खा ली थी। दूध, सांप काटने से तो दूध नहीं पीते हैं, और उन्होंने दूध पी लिए थे। तो दूध पीने के बाद फिर से उनका जो ये है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। दर्द होता है, झंझना कैसे, ये टाइप का हो रहा था। तो फिर मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है करके। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे बीपी चेक करती हूँ, क्योंकि बीपी बढ़ा होगा। तो बीपी चेक किया, दोनों हाथ में नॉर्मल है उनका बीपी। तो फिर कुछ नहीं कहा। तो उस दिन भी गया, मान के चलिए संडे को काटा, फिर मंडे चला गया, फिर ट्यूसडे को, फिर दिन भर तो ऐसे बीत गई। अब दिन भर वो सो रही थी, नींद, ज़्यादा नींद आ रहा था उनको, वो सो ही रही थी। शाम के 6:30 पौने 7 बजे तक सोई है। मैं आवाज़ दी तब जाके उठी। उठ के फिर बोल रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है मुझे, और पूरे यहाँ से ये हो गया है, पकड़ लिए हैं एकदम नस वस को। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ हमारे यहाँ पे तो गांव है, तो गांव में हॉस्पिटल में तो बहुत कम ही जाते हैं, जो बैगा होते हैं उनके पास जाते हैं। तो बोले कि मुझे चेक कराना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो हाँ, उनको रात के 9 बजे हम लोग लेके गए। फिर रात को सोनू लेके गया, और वहाँ जाके चेक करने के बाद फिर पता चला कि उनको सांप ने काटा है। तो अभी तक तो उन लोग आए भी नहीं है, गए हैं लेके गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। अभी तक उन लोग आए नहीं हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अभी तक नींद भी नहीं आया है। और आज तो गेट में अभी तक ताला भी नहीं लगाए हो, तो डर के मारे बाहर भी नहीं जा रही हूँ। और चीकू सोया है, पता नहीं कब तक आएंगे। और फ़ोन भी नहीं लग रहा है उन लोगों का, किसी का। मम्मी के साथ कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है। कल बेचारी ऐसे गिर गई थी, उससे पैर में चोट लगा। आज बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। मम्मी के साथ टोटली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हम लोग का टेंशन जो है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अभी देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। अभी तो 12:30 हो गया है, और नींद भी नहीं आ रहा है उसी वजह से, क्योंकि उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। और दोनों गए हैं, क्या है क्या नहीं पता नहीं, और एकदम अच्छा भी नहीं लग रहा है एकदम। और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे कांटेक्ट करूँ इतनी रात को। चलिए, तो उन लोग आते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं।